हम अक्सर देशों के बारे में सोचते हैं कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब। पर क्या किसी देश की कामयाबी को सिर्फ उसके पैसे से तोलना सही है? शायद नहीं। चलिए, आज विकास को मापने का एक ज्यादा मानवीय तरीका समझते हैं, मानव विकास सूचकांक। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो देश अमीर है वो सफल भी है, लेकिन क्या ये बात सच में इतनी सीधी है? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? देखिए, कई सालों तक तरक्की का एक ही पैमाना था, पैसा, मतलब जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी देश में बनी सारी चीजों और सेवाओं की कुल कीमत होती है। पर इससे ये कहाँ पता चलता है कि वहाँ रहने वाले लोग कितने सेहतमंद हैं या उन्हें कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है? और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया मानव विकास सूचकांक यानी HDI। ये सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि 3 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देता है: लोगों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनका रहन सहन का स्तर। तो चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। हम 2019 के डेटा को लेकर भारत के लिए HDI स्कोर कैलकुलेट करेंगे। इससे ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाएगी। तो HDI का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है सेहत, और इसे मापने का तरीका है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब है कि एक नवजात बच्चा औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। अच्छा, हर चीज को मापने के लिए एक स्केल होता है ना, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो सेहत के लिए मिनिमम उम्र 20 साल और मैक्सिमम 85 साल मानी गई है। 2019 में भारत की जीवन प्रत्याशा थी 69.7 साल, जो इन दोनों के बीच में कहीं आती है। तो इसका इंडेक्स बनता कैसे है? बड़ा सिंपल है। पहले हम ये देखते हैं कि भारत मिनिमम से कितना ऊपर है, तो 69.7 में से 20 घटाया, बचा 49.7। फिर हम इसे टोटल रेंज से डिवाइड करते हैं, जो कि 85 और 20 के बीच का फासला है, यानी 65। तो 49.7 को 65 से डिवाइड करने पर हमें इंडेक्स मिल जाता है। और बस, इस कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है भारत का हेल्थ स्कोर 0.764। तो ये हुआ एक स्कोर। अब चलते हैं दूसरे डायमेंशन पर, जो है ज्ञान। अब बारी है दूसरे पिलर की, नॉलेज यानी ज्ञान। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आज लोगों के पास कितनी पढ़ाई लिखाई है, बल्कि ये भी देखता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मौके हैं। अब इसे 2 तरीकों से देखा जाता है। एक तो ये कि जो लोग आज 25 साल से ऊपर के हैं, वो औसतन कितने साल स्कूल गए। भारत के लिए ये आंकड़ा है 6-6.5 साल। और दूसरा ये कि जो बच्चा आज स्कूल जा रहा है, वो आगे चलकर कितने साल की पढ़ाई की उम्मीद कर सकता है। ये भारत के लिए है 12.2 साल। यहाँ भी बिल्कुल हेल्थ वाले इंडेक्स की तरह ही हम दोनों वैल्यूज़ के लिए अलग अलग इंडेक्स निकालते हैं, एक 6.5 साल के लिए और दूसरा 12.2 साल के लिए। फिर उन दोनों इंडेक्स का हम एवरेज ले लेते हैं, जिससे शिक्षा का फाइनल स्कोर बनता है। और इन दोनों का एवरेज निकालने पर भारत का एजुकेशन इंडेक्स बनता है 0.555। तो अब हमारे पास 2 स्कोर आ गए हैं। अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, रहन सहन का स्तर, जिसे आमतौर पर हम पैसे से जोड़ते हैं। इसे GNI पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापते हैं। इसमें भी वही मिनिमम और मैक्सिमम वाला फंडा है। मिनिमम है $100 और मैक्सिमम है $75,000। 2019 में भारत की GNI पर कैपिटा थी $6,681। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और यहीं पर HDI का असली कमाल दिखता है। ये इस बात को मानता है कि पैसे की कीमत हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। सोचकर देखिए, किसी गरीब इंसान के लिए $100 ज्यादा मिलना उसकी जिंदगी बदल सकता है, पर किसी करोड़पति के लिए वही $100 शायद कोई खास मायने नहीं रखेंगे। इसी फर्क को सही से पकड़ने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्मार्ट कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है हमारा तीसरा और आखिरी स्कोर। भारत का इनकम इंडेक्स है 0.634। तो अब हमारे पास तीनों स्कोर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। अब सवाल ये है कि इन तीनों को मिलाकर एक फाइनल स्कोर कैसे बनाया जाए। इसके लिए गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। ये एक खास तरह का एवरेज है। इसका मतलब ये है कि हम तीनों इंडेक्स को 0.764, 0.555 और 0.634 को आपस में गुणा करते हैं, और फिर जो जवाब आता है उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं।
ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देश के विकास में एक बैलेंस दिखे। अगर कोई देश एक चीज में बहुत अच्छा है और दूसरी में बहुत खराब, तो ये तरीका उसे पकड़ लेता है। और इस पूरी मेहनत के बाद, इस सारे कैलकुलेशन के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल रिजल्ट पर। 2019 के लिए भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर है 0.645। तो इस नंबर का मतलब क्या है? HDI स्कोर के हिसाब से देशों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है और 0.645 के स्कोर के साथ भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानव विकास वाली कैटेगरी में आता है। तो 0.645 एक साफ सुथरा नंबर है ना? पर क्या असल जिंदगी इतनी सीधी होती है? चलिए 1 मिनट के लिए पहले पिलर यानी स्वास्थ्य पर वापस लौटते हैं। क्या किसी की सेहत को बस एक नंबर जैसे 69.7 साल में बांधा जा सकता है? ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सेहत का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक तरफ गंभीर बीमारी है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से तंदुरुस्त होना। और हम सब इस स्पेक्ट्रम पर लगातार थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं। सेहत कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यहीं पर HDI जैसे इंडेक्स की एक लिमिट भी सामने आती है। वो हमें एक स्नैपशॉट तो देते हैं, पर जिंदगी की पूरी जटिल कहानी नहीं बता पाते। और ये हमें एक आखिरी बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी देश का विकास इन 3 चीजों स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर से मापा जा सकता है, तो क्या इन्हीं पैमानों से हम अपने खुद के विकास को भी माप सकते हैं? सोचने वाली बात है।